हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आर.डी. और आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल धोध आर विजन में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आज मैं एक बेहद खूबसूरत टर्किश फिल्म एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, जिसका नाम है डोंट लीव, जो रिलीज हुई थी 2022 में। फिल्म में बुराक देनीज ने मेल लीड सेमीह का किरदार निभाया है और खूबसूरत दिलान चिचेक देनीज ने फीमेल लीड डेफ्ने की भूमिका निभाई है। इस फिल्म को IMDb पर 5.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है, लेकिन बिलीव मी, इसकी कहानी नंबर से कहीं ज्यादा इमोशनल है। आज की फिल्म एक कहानी है जुनून, अहंकार और दो दिलों के नाजुक रिश्ते की। यह अधूरे शब्दों, छूटे हुए मौकों और अलविदा कहने की मीठी सी कड़वाहट की दास्तान है। तो बिना और टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं हमारी मूवी की कहानी। हमारी फिल्म की शुरुआत पेंटर समीह से होती है, जो साफ तौर पर टूटे हुए और बिखरे हुए हाल में दिखता है। वह किसी को बार बार कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन संपर्क नहीं हो पाता। इसके बाद कहानी हमें बार बार फ्लैशबैक में ले जाती है ताकि हम उसकी कहानी समझ सकें। कहानी आगे बढ़ती है जब समीह माल्हा में एक शाम बाहर जाता है, जहां उसकी मुलाकात अपनी पुरानी दोस्त बेरिल से होती है। बेरिल उसे लंबे समय बाद देखकर उसका हालचाल पूछती है। तभी उनका दोस्त नाज़म वहां आता है, जो समीह को देखकर हैरान होता है। बेरिल बताती है कि उसने एक नया कैफे खोला है और समीह को आने का निमंत्रण देती है। नाज़म की बातचीत से हमें पता चलता है कि उनकी 3 साल से मुलाकात नहीं हुई थी और नाज़म समीह से डेफ्ने के बारे में पूछता है। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जब समीह पहली बार डेफ्ने से मिला था। वे दोनों एक ही बार में थे और समीह नशे में धुत और अस्थिर था। वह उससे जान पहचान बढ़ाना चाहता था, लेकिन डेफ्ने ने उसे मार दिया और अपमानित किया। समीह को इस अपमान की परवाह नहीं थी, क्योंकि उसे डेफ्ने पसंद आ गई थी और वह उससे और जानना चाहता था। नाज़म ने समीह के व्यवहार के लिए डेफ्ने से माफ़ी मांगी और वह वहां से चली गई। वर्तमान में लौटते हैं जिम में। समीह को अपने ट्रेनर से पता चलता है कि डेफ्ने ने अपनी ट्रेनिंग सेशंस रद्द कर दी है। उसे दुख होता है। उसी रात उसका लैंडलॉर्ड आता है और बताता है कि किराए का लीज रिन्यूअल के लिए तैयार है। उसने समीह से कई बार संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन नहीं हो पाया, तो उसने डेफ्ने को कॉल किया। वहीं से लैंडलॉर्ड को पता चला कि दोनों अलग हो गए हैं। लैंडलॉर्ड कहता है कि अब समीह को तय करना होगा कि वे लीज रिन्यू करेगा या नहीं, क्योंकि किराया बढ़ने वाला है। समीह को दुख हुआ जब उसे पता चला कि डेफ्ने ने लैंडलॉर्ड को बता दिया था कि वे अलग हो चुके हैं। ये साफ था कि उसके दिल में अब भी उम्मीद थी कि वे फिर से साथ आ सकते हैं, और वह मानता था कि उनका अलग होना बस एक गलतफहमी है। अगले दिन समीह अपने काम पर गया। यहाँ हमें पता चलता है कि वह एडवर्टाइजिंग प्रोजेक्ट्स और कंपनी स्टोर फ्रंट्स का डिज़ाइनर है। ब्रेक के दौरान वे अपनी एक फीमेल कॉलीग के साथ बाहर गया, जिसने अपने नाखुश शादीशुदा जीवन के बारे में बताया। वे और उसका पति अब ना तो बाहर जाते थे और ना ही साथ समय बिताकर खुश रहते थे, और उनके कोई बच्चे भी नहीं थे। बातचीत के दौरान समीह के फ़ोन पर एक मैसेज आया, लेकिन स्क्रीन टूटी होने के कारण वह पढ़ नहीं पाया। उसकी कॉलीग ने मैसेज पढ़ा। वह डेफ्ने का था, जिसमें लिखा था कि वह घर से अपना सामान लेने आएगी। कॉलीग यह सुनकर हैरान हुई कि वे दोनों अलग हो चुके हैं। तभी समीह को रियल एस्टेट एजेंट हैंडी का फ़ोन आया। उसने बताया कि उसे समीह का वॉइस मैसेज मिला है और वह उसे एक नया सस्ता किराए का घर ढूंढने में मदद करेगी। समीह को याद ही नहीं था कि उसने उसे कॉल किया था या कोई मैसेज छोड़ा था। हैंडी ने उसे वही मैसेज सुनाया और समीह को यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि उसे कुछ याद नहीं था। हैंडी ने पूछा कि क्या वह सच में नया घर ढूंढना चाहता है या नहीं। उसी समय समीह ने एक कॉटन कैंडी सेलर को देखा और कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। उसे याद आया कि एक बार डेफ्ने को उस सेलर पर तरस आ गया था, जो पूरे दिन खड़ा था, लेकिन किसी ने उससे कुछ नहीं खरीदा। समीह ने उसके सामने जाकर उसका सारा सामान खरीद लिया। यह जेस्चर डेफ्ने को बहुत अच्छा लगा और वे अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने गए। डेफ्ने ने समीह को और अच्छे से जाना और उसने अपने काम के बारे में बताया, कैसे उसे स्वतंत्र होकर काम करना पसंद है, लेकिन वह अपनी माँ के खर्च में मदद करने के लिए मौजूदा नौकरी करता है।
समीह उसे अपनी ड्राइंग्स की आर्ट एग्जीबिशन में भी लेकर गया, जिससे उसे कोई आर्थिक फायदा नहीं था, लेकिन उसे खुशी जरूर मिलती थी। उनकी मुलाकातें बढ़ने लगीं और वे एक दूसरे के करीब आते गए। समीह को पता चला कि डेफ्ने किसी रिश्ते में नहीं है और उसने उसमें अपनी दिलचस्पी जाहिर की। वर्तमान में लौटते हैं। जब समीह घर पहुंचा तो उसने पाया कि डेफ्ने ने सचमुच अपना सारा सामान ले लिया था, जैसा उसने कहा था। नाज़म उसके साथ समय बिताने आया। समीह ने उसे बताया कि डेफ्ने चली गई है और थोड़ी घमंड से कहा कि वह खुद उससे पहले रिश्ता तोड़ना चाहता था, क्योंकि पिछले दिनों से यह साफ था कि उनका रिश्ता नहीं टिकेगा। फिर भी उसने अलग होने की उम्मीद नहीं की थी और हैरान था कि डेफ्ने ने कितनी जल्दी ब्रेकअप के कुछ ही दिनों में उसके घर से अपना सारा सामान इकट्ठा कर लिया। उसे लगा कि उसने पहले से ही यह ब्रेकअप प्लान कर रखा था। नाज़ेम ने समी से पूछा कि उसने क्यों डेफ्ने से बात करने और रिश्ता सुधारने की कोशिश नहीं की, लेकिन समी जिद पर अड़ा रहा, कहने लगा कि उनका रिश्ता खत्म हो चुका है। हालांकि उसने कभी उसे धोखा नहीं दिया था और ना ही कोई ऐसी बात की थी जिससे वह नाराज हो। वह समझ नहीं पा रहा था कि डेफ्ने उसे क्यों छोड़ गई, और यह उसके लिए उतना ही चौंकाने वाला था जितना किसी अजनबी के लिए होता। उदासी के बावजूद उसके अहंकार ने उसे यह दावा करने पर मजबूर कर दिया कि वह मजबूत बनेगा और उसे भूल जाएगा। नाज़िम ने समझाया कि भूलना इतना आसान नहीं है, खासकर अगर वह उससे प्यार करता था। समीह ने जवाब दिया कि जैसे उसने अचानक उसे अपनी जिंदगी से मिटा दिया, वैसे ही वह भी करेगा। हालांकि सच में वह खुद से झूठ बोल रहा था। वह अक्सर उसकी कल्पना करता और उनके साथ बिताए दिनों को याद करता। ये हमें एक और फ्लैशबैक में ले जाता है उस दिन पर, जब डेफ्ने पहली बार समीह के घर आई थी। उसने उसके व्यवहार के लिए उसे धन्यवाद दिया, माना कि उसने उसे गलत समझा था, और पहली मुलाकात में अपमान करने और मारने के लिए माफी मांगी। उनके बीच का आकर्षण साफ नजर आ रहा था और उन्होंने वह रात साथ बिताई। वर्तमान में लौटकर नाज़म ने महसूस किया कि समी अब भी अतीत में अटका हुआ है। उसने सलाह दी कि समी को घर बदल लेना चाहिए, क्योंकि घर का हर कोना उसे डेफ्ने की याद दिलाएगा, जिससे उसे भूलना और मुश्किल हो जाएगा। समी ने यह सलाह मान ली, हैंडी के रियल एस्टेट ऑफिस गया, उसके लिए एक मैसेज छोड़ा और खुद को बदलने का फैसला किया। शुरुआत बालों को रंगने से की। समी बेरिल के कैफे गया। बेरिल उसके बदलाव से प्रभावित हुई और उसकी मेहनत और सफलता के लिए उसे बधाई दी। समी ने बताया कि उसने नया घर लेने का फैसला किया है। बेरिल ने कहा कि ऐसा करके वह डेफ्ने के साथ फिर से जुड़ने का आखिरी मौका भी खो देगा अगर वह कभी वापस आई तो। लेकिन समी ने अहंकार में जवाब दिया कि वह घर खाली पाएगी और समझ जाएगी कि अब वहां उसका कोई स्थान नहीं है। बेरिल ने उसे याद दिलाया कि उसका रिश्ता डेफ्ने के साथ 6 साल चला था और इसे भूलना आसान नहीं होगा। सामी फिर एक फ्लैशबैक में चला जाता है। एक दिन उसने डेफ्ने को सरप्राइज देने के लिए उसकी तस्वीर एक मशहूर दीवार पर पेंट कर दी। इसके बाद उसने उसे अपने साथ रहने का निमंत्रण दिया, जिसे डेफ्ने ने स्वीकार कर लिया। वे साथ रहने लगे और हमने देखा कि वे कितनी खुशी और मस्ती में वक्त बिताते थे। सामी की नटखट हरकतें हमेशा डेफ्ने को सुरक्षित महसूस कराती थीं। डेफ्ने ने उससे अपने प्यार का इजहार किया और बताया कि उसकी जिंदगी हमेशा उदासी से भरी रही थी, लेकिन सामी से मिलने के बाद पहली बार उसे लगा कि वह एक अलग खुशहाल जीवन जी रही है, जिसने उसे अपने गम से बाहर निकलने में मदद की। वर्तमान में लौटते हैं। सामी अपने काम पर है। ब्रेकअप के बाद अपनी जिंदगी बदलने के लिए दृढ़ संकल्पित। उसने अपने काम पर ध्यान केंद्रित किया और अपनी मैनेजर से कहा कि उसे नए प्रोजेक्ट के डिजाइन को सुधारने का मौका दिया जाए। उस रात वह एक दोस्त की पार्टी में गया। वहां उन्होंने उसकी स्थिति पर बात की और दोस्त ने सुझाव दिया कि ब्रेकअप शायद शादी की वजह से हुआ हो। यह सुनकर समी हैरान रह गया। वह बेताब था ये जानने के लिए कि क्या यही वजह थी कि वह उसे छोड़कर चली गई। दोस्त ने समझाया कि जब कोई रिश्ता सालों तक बिना शादी के चलता रहता है तो लड़की खुद रिश्ता खत्म करने का फैसला कर सकती है। समी के दोस्त ने उसे यह भी बताया कि उसने डेफ्ने से मुलाकात की थी और उससे पता चला कि उसे लगता था समी उसके साथ खुश नहीं है। यही बात उसे रिश्ता खत्म करने के लिए प्रेरित कर गई। हमेशा की तरह
समीह के अहंकार ने उसे यह कहने पर मजबूर किया कि अब ये मायने नहीं रखता और वह अपनी जिंदगी सामान्य रूप से जी रहा है। उसके दोस्त ने कहा कि डेफ्ने को भी अब कोई फर्क नहीं पड़ता और वह कभी किसी पार्टी को मिस नहीं करती, सिवाय उन मौक़ों के जब उसे पता चलता कि समीह वहां होगा, तब वह शामिल ही नहीं होती। घर लौटकर समीह ने काम करने की कोशिश की, लेकिन उसे लगा कि डेफ्ने की मौजूदगी हर जगह है। उसने अपनी नज़रों के सामने से उसकी याद मिटाने के लिए दीवार पर बनी उसकी तस्वीर को पेंट से ढक दिया। अगले दिन स्विमिंग पूल में उसने एक लड़की को देखा जो उसे पसंद आई, और इसने उसे उसके और डेफ्ने के बीच की सबसे बड़ी समस्या याद दिला दी। फ्लैशबैक में हम एक पार्टी में जाते हैं। डेफ्ने को सामीह की कई महिलाओं से करीबी रिश्तों पर बहुत जलन होती थी। वह उसे किसी और लड़की के साथ देख ही नहीं सकती थी। वर्तमान में लौटकर अगली सुबह काम पर सामीह ने अपनी मैनेजर से वेतन का एडवांस मांगा ताकि वह अपने नए घर का किराया चुका सके। ये एक और फ्लैशबैक को जन्म देता है। उसे वह दिन याद आता है जब वह ऑफिस में था और डेफ्ने ने फ़ोन करके बताया कि उसकी दादी का निधन हो गया है। सामीह ने अंतिम संस्कार में जाने से बचने के लिए झूठ कहा कि उसकी एक मीटिंग है। डेफ्ने नाराज हो गई क्योंकि उसे पता था कि वह कभी ऑफिस की मीटिंग्स में नहीं जाता। फिर सामीह को उसकी माँ का फ़ोन आया, जिसमें उसने बताया कि उसका भाई मिलने आ रहा है। वह एयरपोर्ट पर उसका इंतज़ार करने गया और ये सफ़र उसे एक और फ्लैशबैक में ले गया। उसे याद आया कि एक बार डेफ्ने अपने काम के कॉन्फ्रेंस के लिए सफ़र कर रही थी। उसने सामीह को इसके बारे में नहीं बताया था क्योंकि वह अब भी उससे नाराज़ थी कि उसने उसकी दादी के अंतिम संस्कार में साथ नहीं दिया। लेकिन सामीह को पता चल गया और उसने उसे सरप्राइज़ देने के लिए उसी सफ़र में उसके साथ जाने का फैसला किया। सफ़र के दौरान वह लगातार उसे मनाने की कोशिश करता रहा। होटल पहुंचने पर डेफ्ने ने उससे कहा कि वह उसके काम में बाधा न डाले और कोई समस्या न पैदा करे। वह अब भी उसे माफ़ नहीं कर पा रही थी। परेशान होकर सामीह होटल के रेस्टोरेंट में गया, जहां उसकी पहली बार मुलाकात बेरिल से हुई। उसे पता चला कि बेरिल उस कंपनी के मालिक की बेटी है जहां डेफ्ने काम करती है, लेकिन वह अपने पिता के लिए काम करने से इनकार करती है और खुद का कैफे खोलकर स्वतंत्र रहना चाहती है। उन्होंने एक दूसरे के फ़ोन नंबर लिए। अगली सुबह सामीह ने तय किया कि वह डेफ्ने को मना लेगा। उसने होटल के कमरे को फूलों से सजाया और उससे माफ़ी मांगी कि उसने अंतिम संस्कार में उसका साथ नहीं दिया। डेफ्ने ने कहा कि माफ़ी उसकी दादी को दी जानी चाहिए और समीह को उनकी कब्र पर जाना चाहिए, क्योंकि वो उसे बहुत प्यार करती थी। जैसे ही समीह को लगा कि उसने उसे माफ़ कर दिया है, डेफ्ने ने उससे बेरिल के बारे में पूछा, डरते हुए कि अगर वो सच्चाई बताएगा कि वो उसे रेस्टोरेंट में अभी-अभी मिली है तो समस्या होगी। उसने झूठ बोल दिया कि वो उसकी पुरानी दोस्त है, लेकिन डेफ्ने तब नाराज हो गई जब उसने बेरिल का एक संदेश देखा जिसमें वो समीह की पर्सनालिटी के बारे में अपनी राय लिख रही थी। समीह के पास कुछ कहने के लिए नहीं था। भले ही इस बार उसका इरादा गलत नहीं था, लेकिन डेफ्ने उसके पिछले व्यवहार को देखते हुए सबसे बुरा मान बैठी और उसे कमरे से निकाल दिया। वापस वर्तमान में समीह अपने भाई को एयरपोर्ट से लेने गया। भाई ने डेफ्ने के बारे में पूछा और ये सुनकर हैरान रह गया कि उनका ब्रेकअप हो चुका है। उसने डेफ्ने का सोशल मीडिया देखा और ये पक्का हो गया। उसने अपना रिलेशनशिप स्टेटस सिंगल कर दिया था और समीह की सारी तस्वीरें हटा दी थीं। यह देखकर समीह और भी दुखी हो गया, क्योंकि इसका मतलब था कि अब सुलह की कोई संभावना नहीं थी। समीह ने अपने भाई से पूछा कि क्या वह भी ब्रेकअप के बाद अपनी पार्टनर की सभी तस्वीरें हटा देगा जैसे डेफ्ने ने किया। भाई समझ गया कि समीह असल में ये जानना चाहता है कि डेफ्ने ने ऐसा क्यों किया। उसने समझाया कि शायद उसने इसलिए तस्वीरें हटाई ताकि अगर समीह उसका प्रोफाइल देखे तो उन्हें न पाए और साथ ही वह अपने पुराने पलों को देखकर दुखी हुए बिना आगे बढ़ सके। समीह को भी एहसास हुआ कि उसे भी अपनी जिंदगी से उसे हटाना होगा। उसने उनकी सारी तस्वीरें इकट्ठी की और जला दी। उसी दिन उसकी मुलाकात रियल एस्टेट एजेंट हैंडी से हुई। उसने उसे एक नया फ्लैट दिखाया जो उसके लिए सही था और वह समीह की तरफ आकर्षित भी लग रही थी। जैसा कि पहले बताया गया, समीह के कई रिलेशन रहे थे। हैंडी ने उससे पूछा कि वह इतनी जल्दी घर बदलने पर क्यों अड़ा है, लेकिन समीह ने कोई जवाब नहीं दिया।
फिर एक फ्लैशबैक में हम देखते हैं समीह को याद आता है जब डेफ्ने को जर्मनी में नौकरी का ऑफर मिला था। वह उलझन में थी क्योंकि समीह जर्मनी नहीं जाना चाहता था। समीह ने फैसला उस पर छोड़ दिया और उसने उसके लिए ऑफर ठुकरा दिया, सोचकर कि विदेश जाना समीह के करियर को नुकसान पहुंचाएगा और उनकी खुशी खत्म कर देगा। हमें समझ आता है कि डेफ्ने समीह को खुश करने के लिए कुछ भी कर सकती थी, क्योंकि वह उसे बहुत प्यार करती थी और डरती थी कि उनका रिश्ता टूट सकता है। उनकी खुशी एक दूसरे पर निर्भर थी। वर्तमान में लौटकर समीह अब भी डेफ्ने को खोने का दर्द भूल नहीं पा रहा था। नाज़िम ने उसे अपनी जिंदगी पर ध्यान देने के लिए कहा, याद दिलाते हुए कि वह एक टैलेंटेड आर्टिस्ट है, कहीं भी जा सकता है, खुद को ढूंढ सकता है और अपना दर्द भूल सकता है। अगले दिन समीह ने फिर से जिम ट्रेनिंग शुरू की और जाना कि उसका कोच जर्मनी जा रहा है। चूंकि समीह खुद नहीं जा रहा था, उसे समझ आ गया कि यह डेफ्ने ही होगी जो जा रही है। कोच ने इसकी पुष्टि कर दी, जिससे समीह को जोर का सदमा लगा और वह भावनात्मक रूप से टूट गया। फ्लैशबैक में उसे याद आता है कि डेफ्ने उसे कितना प्यार और ख्याल करती थी। वर्तमान में नाज़िम ने उसे कॉल किया और बताया कि डेफ्ने माला में एक पार्टी में है, अगर वह उससे मिलना चाहता है तो। सामिह ने जाने का फैसला किया, लेकिन वहां पहुंचकर उसे पता चला कि नाज़िम ने झूठ कहा था, सिर्फ उसे घर से निकालकर पार्टी का माहौल महसूस कराने के लिए। सामिह ने ज़्यादा शराब पी ली और हर लड़की जो उसके पास आती उसे डेफ्ने जैसी लगने लगी। शराब ने उसकी हालत और बिगाड़ दी और वह अपने होश में नहीं रहा। पार्टी से निकलकर उसने डेफ्ने को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। तभी उसने सड़क पर एक कुत्ता देखा और अपना दिल उससे उंडेल दिया। अगली सुबह उसकी दोस्त औज़गे ने उसे उठाया, कहकर कि वह काम के लिए लेट हो रहा है। सामिह को याद भी नहीं था कि वह कब आई या क्या हुआ। अचानक उसने डेफ्ने की आवाज़ सुनी और उसके पीछे भागा, पूछते हुए कि क्या वह सच में जर्मनी जा रही है। डेफ्ने ने कहा कि वह पहले से उसके फैसले को जानता है। सामिह को यकीन नहीं हो रहा था कि उसने इतनी आसानी से उसे भुला दिया और अपनी जिंदगी से हटा दिया। डेफ्ने ने कहा कि उसने पिछली रात ही उसका जवाब दे दिया था और उसका फ़ोन लौटाने आई थी, जो सामिह उसके पास छोड़ गया था। सामिह उलझन में था, क्योंकि उसे आखिरी बात बस कुत्ते से बातें करने की याद थी। उसने पूछा कि उन्होंने क्या बात की थी, तो डेफ्ने ने कहा कि हमेशा की तरह सामिह के लिए सबसे अहम बस वही खुद था, वह सही है या गलत, ये सोचते रहना बिना उसके बारे में सोचे या पूछे। उसने बताया कि ब्रेकअप के बाद से वह उसके किसी भी इशारे का इंतजार कर रही थी और एक बार तो वह लगभग उसके पास लौट आई थी, लेकिन सामिह के अहंकार ने उसे कॉल करने या उसका हाल पूछने से रोक दिया। और जब उसने एक बार उसे कॉल किया भी, तब वह नशे में था और उसे कुछ याद नहीं रहता। उसने सामिह को उसकी चुनी हुई जिंदगी में खुश रहने की शुभकामनाएं दी और चली गई। सामिह घर लौटा, अपने भाई को विदा किया, फिर डेफ्ने के दादा की कब्र पर गया। वह उस कुत्ते को ढूंढने भी निकला, सोचते हुए कि उसे अपना ले ताकि वह अकेला न रहे और सच्चा ईमानदार प्यार महसूस कर सके। कुछ समय बाद उसकी मुलाकात संयोग से डेफ्ने से हो गई। उसे देखकर सामिह खुश हुआ और पता चला कि वह छुट्टियों में आई है और फिर जर्मनी लौट जाएगी। उसकी नज़रों से लग रहा था कि वह चाहती थी सामिह उसे रोक ले, लेकिन ज़रूरत होने के बावजूद सामिह ने फैसला किया कि वह उसे अपनी ज़िंदगी की एक खूबसूरत याद बनाकर रखेगा। उसने अलविदा कहा और चला गया, आखिरकार उसकी गैर मौजूदगी और अपनी नई जिंदगी को स्वीकार करते हुए। तो दोस्तों, हमारी कहानी यहीं पर पूरी होती है, लेकिन यह हमें एक सच्चाई सिखा जाती है, आगे बढ़ना आसान नहीं होता। जब आप किसी से सच में प्यार करते हैं तो उसे अपने पास रखना, उसकी कद्र करना और उस रिश्ते को टूटने से बचाना आपकी जिम्मेदारी होती है। जिंदगी हमेशा मेहरबान नहीं होती और दूसरा मौका हमेशा नहीं मिलता। कभी कभी वक्त हमारी हिम्मत से तेज भाग जाता है और सही करने का पल हमेशा के लिए खो जाता है। इसलिए अपने दिल की सुनो, अपने प्रियजनों की भावनाओं की कद्र करो। अहंकार या डर को उन शब्दों को चुराने मत दो जिन्हें आप कहना चाहते थे,
क्योंकि आखिर में हमें सबसे ज़्यादा अफसोस उन्हीं बातों का होता है जो हमने की नहीं, उस प्यार का जिसे हम पूरी ताकत से बचा नहीं पाए। तो दोस्तों, ऐसी ही दिल छू लेने वाली और खूबसूरत कहानियों के लिए जुड़े रहिए। अगली मुलाकात तक अलविदा। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो लाइक बटन दबाना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी का आइकन दबाएं ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। और हमेशा की तरह, अगर कोई मूवी है जिसे आप चाहते हैं कि मैं समझाऊं तो उसका नाम और देश कमेंट में लिखें। मुझे आपके सुझाव सुनकर अच्छा लगेगा और हो सकता है कि आपका सुझाव अगले वीडियो में शामिल करूं। देखने के लिए धन्यवाद और जल्दी ही मिलते हैं एक और दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ।